जय करे शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को चल रहे चैत्र नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती की पावन ज्योति आपको अपार कृपा दे, आपका कल्याण हो, आपकी विवेक का कल्याण हो, ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ। आज चैत्र नवरात्रों का दूसरा दिन अथवा दूसरी देवी माँ की कृपा। दूसरे दिन जिस माँ के नाम की हम व्रत उपासना करते हैं उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। कह दो, प्रेम से कह दो, जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी, जब हम इस शब्दों का उच्चारण करते हैं ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। जब माँ भगवती सती के बाद माँ शैलपुत्री का जन्म लिया, उसी के उपरांत नारद मुनि ने उनके बुद्धि में ऐसी बात डाली कि वो एक ऐसी तपस्या करे जिससे देवों के देव महादेव उनके पति रूप में उन्हें प्राप्त हो। ऐसा जानकर माँ ने प्रभु को पाने के लिए गहरा तप किया। माँ ने केवल फल और फूल खाकर व्रत किया और तपस्या की। इसीलिए इस रूप को माँ ब्रह्मचारिणी का रूप कहा गया। माँ श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई हैं। माँ कन्या रूपी शक्ति इस रूप में दिखाई गई हैं। बताया गया कि माँ का अभी विवाह नहीं हुआ, माँ कुमारी है, यानी ब्रह्मचारिणी जो माता हैं, उन्होंने जब तपस्या की और तपस्या के आचरण को अपने जीवन में उतारा तो उन्हें प्रभु भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हुई और वो उनकी वामिनी बनी, अर्थात अंगनी बनी, यानी धर्मपत्नी बनी। इसलिए आप सभी इस बात को समझ जाएं कि जब हम तप करते हैं तब हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का तप जब पूर्ण हुआ तब भोलेनाथ के साथ उनका विवाह रचाया गया। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में, एक हाथ में उनकी माला है जिससे उन्होंने तप करते समय उस माला से प्रभु का जाप किया और दूसरे हाथ में उनके कमंडल है जिसमें अमृत है। ऐसा अमृत माँ जोगनियों के रूप में है। माँ ने कोई श्रृंगार नहीं किया, किंतु माँ सफेद वस्त्रों में धारण अपने आप को समेटे हुए केवल प्रभु की आराधना कर रही हैं। इस रूप को हमें नमन करना चाहिए और माँ के इस रूप की जब हम अंतः मन से सेवा करते हैं, भाव रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं, तब हमें माँ किस रूप में फल देती है इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम तपस्वियों के लिए बात करते हैं, जब हम साधनाओं की बात करते हैं, जब हम भक्ति की बात करते हैं, तब माँ ब्रह्मचारिणी प्रकट होती हैं और ऐसी रिद्धि सिद्धि की कामना करने वाले तपस्वियों को वो अपना आशीर्वाद देती हैं, उनका कल्याण करती हैं और उनके ही द्वारा वो जन का कल्याण करने हेतु उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी के इस आशीर्वाद से जन का कल्याण होता है। इसलिए जो भी जन का कल्याण करता है, माँ ब्रह्मचारिणी की अपार कृपा उस संत पर होती है, उस सदस्य पर होती है जो माई का तप करते हैं, माई की तपस्या करते हैं और अपने आचरण में तपस्या को धारण करते हैं। कह दो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता की जब हम आराधना करते हैं और उस आराधना को करने के लिए हम माँ को तिलक करते हैं, फल इत्यादि का भोग लगाते हैं, माँ को फूलों की माला पहनाते हैं, आगे समक्ष जो कलश है उसको नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरी माँ भगवती, हे माँ ब्रह्मचारिणी माँ, मुझे भी इस जीवन उपरांत मुझे भी तप करने का सुअवसर आप प्रदान करें। मैं जिस प्रकार से तप करूं आप मेरा कल्याण करें माँ, मेरा कल्याण अवश्य होगा, ऐसा मेरा माँ भगवती आप पर अपार भरोसा है। माँ को
अवश्य भोग लगाना है। भोग में माँ के लिए सबसे सुंदर है दूध से बनी मिठाई, यानी मिठाई जो सफ़ेद रंग की हो, ऐसी मिठाई का माँ भगवती के श्री चरणों में उनको अर्पित करना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ ये भोग, ये फल इत्यादि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये श्रृंगार, ये चुनरी माँ मैं आपको सजाने के लिए लाई हूँ। आप कल्याण करें, इस सृष्टि का कल्याण करें माँ भगवती, आप मेरा कल्याण करें। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी सबका मंगल करने वाली देवी है, बहुत सौम्य है। सौम्य के साथ साथ माँ बिल्कुल शांत रूप में है, क्योंकि जो उनकी योग मुद्रा है वो ध्यान में है, तप में है। तप में वो मौन रहने की उनमें भाव रहता है, ज़्यादा मुख से बात करने का भाव नहीं रखते हैं। इसलिए जो संत होते हैं उनकी भी इच्छा नहीं होती कि वो ज़्यादा बातचीत करें। वो अपनी संगत से अपने बच्चों के साथ जुड़कर रहते हैं, किंतु मुख से बात करना उन्हें ज़्यादा प्रिय नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी भी मौन रूप में आप सबके समक्ष आती हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपका कल्याण हो। माँ भगवती से आप सब अपने लिए प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं शिव शक्ति धाम सोनीपत से आपको इस छोटी सी कथा को मैंने सुनाया है। कथा को सुने, कथा को समझें और जितना ज्ञान आप बटोर सकते हैं उस ज्ञान को बटोरे। न जाने हमारा कौन सा सांस आखिरी सांस हो, हम नहीं जानते। इसलिए केवल जिस समय में आप बैठकर भगवती का ध्यान करें, सोचे यही मेरा अंतिम समय हो सकता है। इसलिए माँ को परिपूर्ण रूप से उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। आपका जीवन मंगलमय माँ बनाने वाली हैं। माँ संकट हरने वाली हैं। आप सबका कल्याण हो। बोलो ब्रह्मचारिणी मात की जय हो। शिव शक्ति धाम की जय हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।